राय साहब 200 मुकदमा खान साहब पे बन गए, सजा हो चुकी है। एक केस के अंदर 2-3 केसेस और हैं जिसमें हो जाएगी। ऑडियोज आई, इंटरव्यूज हो गए, 2 जमातें बन चुकी हैं उनकी पार्टी में से निकाल के। ये कहती हैं कि जो यंगस्टर है वो नहीं हट रहा। यंगस्टर अगर नहीं हट रहा, इसको समझाना पड़ेगा, अगले 10 साल और समझाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा, या इट्स टू लेट नाउ। मंसूर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है आयशा का। वो सेकंड है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो 2000 बाद के लोग थे उन्होंने टीवी के ऊपर हजारों शोज देखे। एक ही चीज, जरदारी साहब चोर है, नवाज शरीफ साहब चोर है, और सेवियर जो है इस टाइम के ऊपर जो मसीहा है इस कौम का, उनका नाम इमरान खान साहब। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन पहली दफा तारीख में एक बंदे को लकब दिया गया और उनका नाम इमरान खान साहब। अब जो 20 साल लगा के आपने जहन साजी की है, आप 6 महीने या 8 महीने का टाइम दें उन्हीं एंकर्स को, उन्हीं जर्नलिस्ट को जिन्होंने 20 साल पिछले ये राग पड़ा चोर है चोर है चोर है। अब वो कहेंगे नवाज शरीफ साहब बड़े नीट एंड क्लीन आदमी हैं, हमने जो माजी में कहा वो सब गलत था। थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। वे दिखा के आप मुझे कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे दी, मुझे आप ये क्यों नहीं बताते कि साकिब तुम्हारे हाफिजाबाद में बुजदार जैसा सीएम यूनिवर्सिटी देके गए। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि खुद में 500 बेड का अस्पताल देके गए। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि ननकाना साहब यूनिवर्सिटी बन रही है। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के अंदर 21 यूनिवर्सिटियां बन रही है पंजाब के अंदर, 21 नए अस्पताल बन रहे हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि जहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो अंडरपास अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके ऊपर केयर टेकर सीएम को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, करना भी चाहिए कि स्पीड से काम हुआ है। ये परवेज राय की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था भाई। आप ये क्यों नहीं बताते कि जो शाहदरा वाला फ्लाईओवर है वो परवेज राय साहब के दौर का प्रोजेक्ट है भाई, वो बुजदार साहब के। नून लीग ने ग्राउंड पे वर्किंग देखें, अभी कोई आपको इलेक्शन की विजुअल भी नजर नहीं आ रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुकूमत नहीं बना सकती। जिस हल्के में बैठे हैं मुजम्मिल भाई, यहाँ से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार पाकिस्तान का फैसला नहीं करना। इस लाहौर शहर से बाहर में 5 नाम गिनवा दें। नेशनल असेंबली के 5 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के कौन से जिनको गवर्नमेंट दिला रहे हैं? और छोड़े, मेरी एक बात सुने, ये आपसे सिंध में जाके सवाल हो सकता है कि आप 5 नाम गिना दें। अरे हम लाहौर की बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। मुझे दिल पे याद रख के बताएं 14 हल्के लाहौर के, 141 हल्के हैं पंजाब के। और चलो 14 ही दस दो, कौन जीतेगा? चांद साहब का बता दें कि चांद साहब जीतेंगे। कमर जमान खारा का बता दें 14 का बता दें, पहले लाहौर की बता दें। साथ हो जाएंगे, साथ किस किसके दरमियान? पीटीआई और नून के दरमियान। तो लाहौर की हालत है तो बाकियों की क्या होगी? नहीं, लाहौर और बाकी का डायमेंशंस का फर्क है। अच्छा, रूरल पॉलिटिक्स और अर्बन पॉलिटिक्स के फर्क को समझे। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान का रूरल पॉलिटिक्स, ये आपको पता है बहुत बड़ी बात है कि मुजम्मिल साहब लाहौर के बारे में कह रहे हैं कि 7-7 हो जाएगा। मैं नहीं ये जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं समझा ये कहेंगे 10-4 होगा या 11-3 होगा। इन्होंने 7-7 का, बहुत बड़ी बात है ये। आप इसी पे जो है ना गरीब बन जाने, आपको साथ देंगे, आपकी साथ आपको निजाम में 7 सीटें मिलेंगी। लाहौर के रिजल्ट्स ये शो करते हैं। देखिए, लाहौर से बाहर भी तो एक पूरा पंजाब है, 140 सीटें हैं। लाहौर से बाहर निकले आपको नजर ही नहीं आएगी पीटीआई। देयर इज नो पीटीआई। फैसलाबाद में नहीं है पीटीआई। नहीं, मैं कह रहा हूँ पत्तों की में नहीं है, मैं कह रहा हूँ ननकाने में नहीं है, मैं कह रहा हूँ शकरगढ़ में नहीं है।